देखिए यार, ये लिव बाय द सोर्ड, ये डाई बाय द सोर्ड। ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था जब पंत आया विकेट कीपर, वो अंदर आया, उससे टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। देखिए आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। एंड ही केम बैक, हिज एवरेज 40 दिस ईयर इन IPL, 446 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 155। वो तो मिरेकल बच्चा है। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion, to motivate young people of the world कि कम बैक हो सकता है, जैसे पंत ने किया। Some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, extraordinary batting on this kind of pitch. बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आप वो ये वाली इंटेंट शो करें और स्टिल बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखें। नो डाउट के स्टार्ट उनको थोड़ा सा बेहतर मिल गया था प्लेइंग, वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना। दैट वाज आई थिंक the quality of this inning. Yeah, absolutely, just outstanding. नहीं संभाल सके, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए ये जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि 1-2 ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे। बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर उसने इतनी इजी सिक्सेस मारे हैं, लग रहा है कि यार उस बंदे के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है। भारत जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है, मगर आप तीसरे रोज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बल्लेबाजों का दिन था, खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ दोनों टीमों को मिला के सिर्फ एक बुमराह है जिन्होंने विकेट ली थी, बाकी किसी फास्ट बॉलर के हाथ विकेट नहीं है। यहाँ पर अश्विन ने अच्छा खेला या मिराज ने अच्छी बॉलिंग की है, तो दोनों तरफ से ये हुआ। बट बहुत क्लोज है इंडिया विक्ट्री के, 357 रन चाहिए और 6 विकेट्स अभी बाकी हैं। आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफकोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। और कल कितने सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी, क्योंकि फेवरेट तो है इंडिया, खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना ये है कि इस रन्स के सामने जो अभी पड़े हैं वहाँ पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज़ जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की, वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने, मैंने कल भी व्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएँ, ये बहुत बड़ी बात थी। खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की अब बात करें, जाकिर की बैटिंग देख लें, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है, 62 पर पहले विकेट गिरी, फिर 85 तक एक ही आउट है, फिर 146 पर 4 आउट हो गए।
ये एक खास बात है कि कम बैक किया, खासकर अश्विन ने जो छोटे छोटे स्पेल के मतलब सेशन के अंदर, सेशन मीन कह लें कि वक्फे के अंदर उन्होंने जो विकेट्स ली हैं वो बहुत खास रही हैं। अश्विन ने बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और फिर की भी खूब घुमाई, और ख़ासकर मुशफिक रहीम, मैं सोच रहा था कि ये अगर टिक जाते हैं मुशफिक रहीम तो थोड़ा सा तंग ज़रूर करेंगे, से बोलते हैं ना खुजली ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो उनके सबसे मंझे हुए बल्लेबाज कह लीजिए या सबसे समझदार बल्लेबाज आप कह लें कि वो हैं, कि वो बिल्कुल शांत और ठंडी लस्सी पी के आते हैं और उस तरह से खेलते हैं, मगर नहीं ज़्यादा टिक पाए वो भी। और कुल मिला के आज के दिन का आगाज़ अगर देखें तो पंत ने जैसी बैटिंग की वो सबसे खास बात थी। अब एक चीज़ नोट करें, पंत ने बैटिंग की 85 की स्ट्राइक रेट के साथ, 4 छक्के मारे हैं और शायद 13 चौके मारे हैं उन्होंने, 109 रन की इनिंग खेली है। गिल ने भी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी 4 छक्के मारे और उन्होंने भी 4 छक्के मारे, 10 चौके मारे। गिल ने भी सेंचुरी की, अच्छा खेला। मगर आप दूसरी तरफ देखें शांतो ने अभी छोटी इनिंग खेली है, मगर 85 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। आप एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी बांग्लादेशी बैटर्स की, जो मैं कम से कम मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह स्ट्राइक रेट को लेकर वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल था कि इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने किया। एक बात तो तय थी कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं ओवरऑल, अगरचे स्पिनर के हाथों ही वो आउट हुए हैं, 3 विकेट्स अश्विन ने लिए हैं, बट मुझे इतना भरोसा नहीं था कि वो बॉलर्स को इतना अच्छा खेलेंगे, खासकर सिराज और बुमराह को। बुमराह ने मतलब इकॉनमी ठीक रही, सिराज की इकॉनमी भी चेक कर लें, वो मतलब उनको थोड़े रन हुए हैं, थोड़े स्पेल किए उन्होंने, मगर उनको रन हुए हैं। तो ये एक खास बात थी जो मुझे थोड़ा बेहतर लगा, या पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं बांग्लादेश का, कि वो इस तरह मतलब नहीं आए हुए हैं कि यार 500 रन करने तो क्या बनेगा, अब हमारा पैनिक बटन, ऐसा नज़र नहीं आया। उनके बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़रूर नज़र आया। आप इमेजिन करें ना, इंडिया के खिलाफ वो खेल रहे हैं, इस परस्पेक्टिव में करें। जैसे मैंने आपको बताया 85 का स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का है, 85 का शांतो का है, मगर दोनों ने कौन सी बॉलिंग खेली है वो बहुत फ़र्क है, और किस स्टेज पे ऊपर खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ऋषभ पंत खेल रहे हैं, जीत उनके हाथ में है, अच्छा खेले, बहुत शानदार खेले, वो टेस्ट को भी T20 बना के खेलते हैं, कोई दो राय नहीं है। मगर शांतो आउट ऑफ फॉर्म है, और मतलब इंडियन बॉलिंग के सामने वो 85 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, ये बड़ी एक शानदार बात रही है। बट सच बात यह है कि मैच बांग्लादेश के हाथों काफ़ी दूर है, कोसों दूर है, दिल्ली दूर है बहुत ज़्यादा उनके लिए। और पॉइंट ये है कि कितना टिक पाएंगे, कितने सेशन खेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि कल कि लंच ब्रेक से पहले लंच ब्रेक पे काम खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी तरह से टी ब्रेक तक लेके जाएं, मतलब हार रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, मगर थोड़ी डिग्निटी रखें, थोड़े बहुत मार्जिन पे आप हार तो आपकी मतलब बज़ाहिर लग रहा है नौश्ता दीवार है, कि लिखा हुआ है दीवार के ऊपर कि ये मैच इंडिया का है, बट फिर भी कुछ आपकी साख रह सकती है, कुछ लेगेसी रह सकती है, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुछ आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रख सकते हैं कि नहीं, हम मतलब कुछ है हम में, हम खेल सकते हैं। शाकिब खड़े हैं, शांतो खड़े हैं, नीचे लिटन दास हैं, तो कुल मिला के मेहदी मराज हैं, इनके पास थोड़ा सा स्पार्क है, अभी स्पार्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैच को भी साइड पे कर सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कि अपना मोरल बूस्टिंग के लिए एक लंबी इनिंग एक आधा बल्लेबाज खेले, थोड़ा सा मैच के अंदर सनसनी लेके आए, ताकि चौथा रोज़ कुछ तो गुजरे, एटलीस्ट टी तक मामला जाए। टी तक जाता है मतलब पूरा डे गुजर जाता है, बांग्लादेश हार भी जाए, इट्स नॉट अ बैड डिफीट, अगरचे उन्होंने डिक्लेयर किया और ये सब है, बट आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, उसके साथ आप खेल रहे हैं, उनके घर में खेल रहे हैं। इतना तो मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं डाल पाया जितना आप डाल रहे हैं, अगर आप टिक जाते हैं तो ये बड़ी बात है। अब तक के 3 दिन के मैच में स्वाए आप पहले 2 सेशन के जो बांग्लादेश के नाम रहे थे, पहले दिन के पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश कभी मुड़ के मैच के अंदर नहीं आ पाया है, और उनके बॉलर्स की उसमें कह सकते हैं 146 for 6 उन्होंने आउट किए थे, वो खास बात थी। बाद में अश्विन और जडेजा ने, मुझे लगता है कि वहाँ पे ना उनका मिडिल ऑर्डर बॉलिंग कुछ कर नहीं पाया, अगर वहाँ पे आउट कर लेते 250 तक कर लेते तो शायद इतना बड़ा मार्जिनल ना रहता, और उनकी पहली इनिंग के ऊपर दबाव ना, क्योंकि मोमेंटम क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। जब अश्विन ने 100 किया और जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली है, तो उसके बाद मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया था। अगर वहीं पर इंडिया की टीम जल्दी आउट हो जाती तो शायद मैच के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त बांग्लादेश जीत जाता, बट आपको थोड़ा सा सनसनी जरूर मिल जाती और बांग्लादेश के पास सुख का सांस जरूर होता। जब मोमेंटम इंडिया की तरफ गया तो फिर दोबारा पलट के वापस नहीं आया इंडिया, और बड़ी टीम की यही होती है, एक बार आप उनको हल्का सा लड़खड़ा सकते हैं, आप गिरा नहीं सकते हैं अगर वो खड़े हो गए तो, और जब खड़े हो जाए तो दोबारा आप उनको लड़खड़ा भी नहीं सकते हैं। वही क्या इंडिया ने, इट्स नॉट पाकिस्तान कि आप 26 पे 6 आउट होने के बाद भी आप मैच ले जाएं और आप 465 पर डिक्लेयर करने के बाद आप मैच बांग्लादेश जीत जाए, ऐसा नहीं है। बड़ी टीम की ये निशानी है कि वो फिर के खाने टिक करती है और उसके बाद
सब कुछ बनाकर प्लान उसके टीम में उतरती है। उनको पता है कि मतलब आप तीसरे दिन की बैटिंग देख लेना, बल्लेबाजों का दिन रहा है, तीसरे दिन का पूरा खेल देखें। इंडियन बैटर्स ने कमाल बैटिंग की है, मगर उधर से बांग्लादेशी बैटर ने थोड़े थोड़े इनिंग खेली है, छोटी छोटी, मगर अच्छी इनिंग खेली है, बुरी नहीं खेली है। अब कोई बड़ी टीम भी, इवन कि आप इंग्लैंड भी देखें यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा है, ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कल पूरा दिन मीन के टी तक टिक जाते हैं बांग्लादेश, जीत तो उनके पास नहीं है, मगर अगर टिक भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी होगी। खासकर दूसरे टेस्ट मैच में कुछ देखने को मजा जरूर आएगा। अदरवाइज निपट के लंच तक तो दूसरा टेस्ट भी फुसफुसा रहेगा। अब ये पहले टेस्ट में जान इसलिए रही, खासकर पाकिस्तानी शायकीन इसलिए भी देखते रहे कि इन्होंने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, और पाकिस्तानी शायकीन को है कि यार ये बांग्लादेश टीम थोड़ी बेहतर हुई है, शायद इनकी बैटिंग बेहतर हुई है, बॉलिंग तो बहुत बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें था कि शायद कुछ बनेगा, बट ऑफकोर्स नहीं बन पाया। और मुझे था कि इंडिया के सामने अगर ये 5 दिन खड़े भी रहते हैं, जीत तो मेरे जहन में था कि नहीं हो पाएगी, बट खड़े रहते हैं तो बड़ी बात है। अब मैं कह रहा हूँ 4 दिन भी खड़े हो जाए तो बड़ी बात है। तो उनके लिए एक प्लस साइन जरूर आएगा कि हमने इंडियन बॉलिंग को इतने लंबे स्पेल इनके खेल लिए हैं, हार गए हैं, मगर हमने अपना रेजिस्टेंस जरूर दिखाई है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।